नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारी क्लास होने वाली है वो क्लास नंबर 8 होने वाली है। और आज के जो हमारी क्लास का जो विषय रहेगा वो रहेगा सामान्य मानसिक योग्यता, अर्थात जिसको आप लोग रीजनिंग के नाम से जानते हो। ठीक है। और आज के जो क्लास का जो टॉपिक रहने वाला है वो है आपका छिपी हुई आकृति का पता लगाना। अर्थात अगर आप लोग प्री डीएलएड और प्री बीएड इंट्रेंस एग्जाम का अगर सिलेबस को देखोगे ना, तो आपके जो सामान्य मानसिक योग्यता है, अर्थात जो आपका रीजनिंग का जो विषय है उसमें छिपी हुई आकृति दिया जाएगा। अर्थात तो सरल शब्दों में मैं आपको बताना चाहूँ ना, तो उसमें क्या होता है कि आपको ना एक चित्र दिया जाएगा और उस चित्र में ना एक आकृति दिया जाएगा, प्रश्न का आकृति। और उसमें आप लोगों को बताना है कि वो आकृति कौन से जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें होगा। ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा और उसका जो समाधान है उसका निकालने की कोशिश कीजिएगा, अर्थात सही आंसर है उसको ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। और किस प्रकार आपके बनाने का जो ट्रिक होना चाहिए वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है। तो आज का जो हमारा क्लास है ना वो क्लास नंबर 8 होने वाली है। आपके जो विषय रीजनिंग है ना, अर्थात सामान्य मानसिक योग्यता है उसका। और इससे पहले अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा ना, तो जाइए इसी चैनल पर डला हुआ है पिछले 7 क्लास और सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपके जो सिलेबस है उसका टॉपिक वाइज डला हुआ है। ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि आपकी प्री बीएड इंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से सरल शब्दों में उसको बताया गया है। ठीक है। और आपके जो रीजनिंग का जो विषय है, ताकि आसानी से आपकी जो तैयारी है वो हो सके, इसीलिए मैं प्रॉपर आप लोगों की क्लास लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूँ, आपको किसी भी प्रकार की ना कोचिंग सेंटर है वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन कोई कोर्सेज परचेज करने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं अपने यूट्यूब इसी चैनल पर आपके सिलेबस वाइज मैं आपको तैयारी के लिए लेकर आ रहा हूँ, प्री बीएड और प्री डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, सबसे पहला आज का जो विषय है उसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए। और आज का ना जो थोड़े से टॉपिक है ना, अर्थात जो थोड़े से थ्योरी है उसको भी पढ़ लीजिएगा जी, ताकि आपको जो एक प्रश्न है वो आसानी से समझ में आए, जो प्रश्न का जो टॉपिक है वो। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, छिपी हुई आकृति का पता लगाना। अर्थात तो मैंने आपको बताया था कि छिपी हुई आकृति कैसे पता लगाना है। चलिए, इसमें क्या दिया गया है सबसे पहले हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग ना, मैं आपको चित्र भी दिखाऊंगा और किस प्रकार से आपके बनाने का तरीका होगा वो भी मैं बताते हुए आपको चलूंगा। चलिए, तो सबसे पहले इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इस विषय से संबंधित प्रश्नों में हमें एक आकृति दी जाती है और हमें यह पता लगाना होता है कि दी गई आकृति दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंतर्निहित है, अर्थात छिपी हुई है। इस प्रश्न को हल करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम एक एक करके प्रत्येक विकल्पों की जाँच करें और देखें कि क्या दी गई आकृति विकल्पों में अंतर्निहित है या नहीं। इस प्रकार की सभी विकल्पों की जांच करें और सही उत्तर ढूंढें। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट प्रश्न क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट में क्या निर्देश दिए गए। उत्तर आकृतियों में से उत्तर आकृति का चयन करें जिसे प्रश्न आकृति में छिपी हुई है। ठीक है। अर्थात ये जो दिया गया है ना 1 2 3 4 करके ना, वो एक उत्तर आकृति है। अर्थात ये वाला जो है ना वो उत्तर आकृति है और ये आपका प्रश्न आकृति है, ये जो दिया गया है वो। तो इसको देखना है और आपको बताना है कि ये जो चारों ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑप्शन इसमें बैठता है, अर्थात सटीक रूप से ये चित्र का मिलान होता है, आपको ये बताना है। आपके बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, सबसे पहला आप लोग फर्स्ट प्रश्न को देखिए ध्यानपूर्वक। ये जो चित्र दिया हुआ है इसको ध्यानपूर्वक देखिए, ये वाला। ठीक है। ऐसे ऐसे जो दिया है उसको ध्यानपूर्वक देखिए और ऑप्शन को देखिए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसका सटीक रूप से बैठता है। ऑप्शन ए को देखिए, ऑप्शन बी को देखिए, सी को देखिए और डी को देखिए। सबसे पहले आप लोग खुद से बताने का या बनाने का कोशिश कीजिए और उसके बाद बताइए इसका क्या आंसर होगा। लास्ट में मैं इसका आंसर बताऊंगा और कैसे इसका सॉल्व करने का तरीका होगा ये भी बताऊंगा आपको। तो प्रश्न क्रमांक पहले का जो उपयुक्त आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो आपको इस प्रकार के प्रश्न को बनाने का तरीका क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला आप लोग इमेजिनेशन कीजिए, या तो आप ट्राई कीजिए कि ये जो आपका प्रश्न आकृति दिया है, ठीक है, उसी में ही आप लोग बना लो। कैसे? तो सबसे पहला ध्यानपूर्वक देखोगे तो इस जो आधा अर्ध गोला है, ठीक है, आधा गोला है, उसको पूरा फील करके देख लो, ऐसे फील होगा ये। दूसरा वाला कैसे फील होगा, तो दूसरा वाला आपका ऐसे फील हो जाएगा। तीसरा वाला कैसे फील होगा, तो तीसरा वाला ऐसे हो जाएगा। और चौथा फील होगा तो चौथा आपका इस प्रकार से फील होगा। तो ऐसा वाला चित्र कहाँ है, देखिए सबसे पहला थोड़ा सा ऊपर है, उसके नीचे है, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर थोड़ा सा ये लास्ट में। तो आप लोग देखोगे ना तो परफेक्ट ये वाला बनेगा आपका। ठीक है। इसी प्रकार से अगर इसमें नहीं बनाना चाहो ना तो आप लोग पेन कॉपी ले लीजिए। आपके बनाने का तरीका ये होना चाहिए कि आप अलग से ब्लैंक कॉपी ले लीजिए, ब्लैंक में थोड़ा ट्राई कीजिए कि हाँ इस प्रकार से गोला बना हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे दिया है तो इस प्रकार से और बना हुआ है। उसके बाद साइड से कैसा बना हुआ है, तो साइड से आपका इस प्रकार से बना हुआ है। उसके बाद लास्ट में अंतिम में कैसा है, तो अंतिम में ऐसा बना है। और इस प्रकार का चित्र आपको किस में दिख रहा है, ये नहीं होगा
होगा, क्योंकि देखिए ये वाला ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये साइड साइड में दिया हुआ है बराबर में, लेकिन ये बराबर में नहीं है, थोड़ा ऊपर, ये ऊपर है फिर नीचे है। तो इस प्रकार से ऑप्शन को देखिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। एक एक करके भी ABCD करके देखना चाहो ना ऑप्शन को तो भी समझ में आ जाएगा। और डायरेक्ट आपके बनाने का जो तरीका है वो ये होना चाहिए कि आपको ये जो चित्र दिया हुआ है ये वाला, उसको अलग से कॉपी में फिल करके देखिए, इस प्रकार से अलग अलग करके, तो आपको जो उत्तर आकृति है अलग से नज़र के आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपके आंसर बनाने का तरीका होना चाहिए। चलिए मैं आपको दूसरा प्रश्न देता हूँ, दूसरा को खुद से अब बना के बताइए। ठीक है, ये आपके लिए थोड़े से सरल हो सकता है, मुझे लगता है आपके लिए ये थोड़े से सरल हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक दूसरा को देखिए। प्रश्न को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ये जो प्रश्न आकृति जो दिया हुआ है ना उसको देख लो। प्रश्न में सेम कहा गया है, बाकी जितने भी प्रश्न आएंगे उसमें सेम ही कहा गया है, दी गई आकृति में से चुने कि इसमें प्रश्न आकृति में उत्तर आकृति कौन सा है, अर्थात उत्तर आकृति कौन सा अंतर्निहित है, ये पूछेंगे। पढ़ने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आप लोग चित्र को देखो और इसका ऑप्शन को देखो कि क्या इसका आंसर होगा। चलिए सबसे पहले आप बताइए, फिर मैं इसका आंसर आपको दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो उपयुक्त आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो इसको भी थोड़े से ध्यानपूर्वक देखिए। ये वाला जो बॉक्स बना हुआ है ना, ये तो सभी ऑप्शन में आप लोगों ने देखा होगा, ये वाला जो बॉक्स है वो सभी ऑप्शन में है। ठीक है, तो अलग से कैसे पहचाने, तो अलग से आप लोग देखोगे, ये जो आपका डॉट डॉट इस प्रकार से जो दिया हुआ है, ऐसा किस में है, सबसे पहले देखो इसमें 20 से शुरू हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। उसके अलावा ऑप्शन सी को देखो, ऐसे शुरू हुआ है क्या, नहीं हुआ है, ये भी, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और ये डी वाला देखो, तो ये एक ही दिया हुआ है, इस प्रकार से शुरू होता तो ये होता, लेकिन ये भी नहीं हुआ है। एकमात्र ऑप्शन क्रमांक बी है जो देखो इस प्रकार से शुरू हुआ है और यहाँ से भी शुरू हुआ है। आपका सेम कहाँ है, इसमें देखिए प्रश्न आकृति में ये दोनों है, तो इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा का उपयुक्त जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको बनाना है। और एक थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं, आपके जो एग्जाम होने वाला है, प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम या प्री डीएड एंट्रेंस एग्जाम जो आप लोग दोगे ना, उसमें से 2 से 3 नंबर का प्रश्न इसमें से आते ही आते हैं। ठीक है, और आपकी जो सिलेबस उसमें दिया भी गया है कि छुपी हुई आकृति का आपको पता लगाना है, ये वाला। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को ध्यानपूर्वक देखिए और आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहला मैं आपको बार बार कहता हूं, जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपसे नहीं बनने वाला है। रीजनिंग होता ही ऐसा है कि आपको प्रैक्टिस मांगता है। एक तो जो गणित है वो, और दूसरा जो रीजनिंग सब्जेक्ट जो है ना, आपको वो सबसे ज़्यादा वो जो होता है ना, वो आपका प्रैक्टिस मांगता है। तो आपका बनाने का तरीका ये होना चाहिए कि आप पेन कॉपी अलग से लेकर के बैठिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। और मैं एक बात मैं अपने सभी हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ कि आपको जितने भी मैं प्रश्न लेकर आ रहा हूँ, चाहे वो 20 प्रश्न हो या चाहे वो 25 प्रश्न हो, सबको ध्यानपूर्वक देखो और ये ट्राई करो कि आपसे कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। अगर 25 क्वेश्चन है, 25 में से 15 भी आपका सही हो रहा है तो आप ठीक ट्रैक पे हो, थोड़ी सी मेहनत करने की और आवश्यकता है। और अगर आप सोचोगे कि नहीं मुझे 5 ही 10 प्रश्न सही हो रहे, बाकी सब गलत हो रहे, तो आप खतरे में हो। थोड़े से ध्यानपूर्वक देखिए, ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को ध्यानपूर्वक देखिए और इसका क्या आंसर होगा बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो उपयुक्त आंसर है वो हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो थोड़े से प्रश्न आकृति को ध्यानपूर्वक देखो, ये वाला जो प्रश्न दिया है उसको ध्यानपूर्वक देखो। और ये रेखा किस में बन रही है, ये देखो, तो ये वाली जो रेखा है ना, आपको देखोगे ना तो आपको ही समझ में आएगा। यहाँ से लिया गया है, इस प्रकार से ये लिया गया है, उसके बाद क्या किया गया है, यहाँ से घुमा दिया है इस प्रकार से। ठीक है, ये वाला लाइन, और उसके बाद ये ऊपर ले लिया गया है, ऊपर लिया गया है, और उसके बाद ये सीधा खींच लिया गया है। ये समझ में आया आपका कैसे लिया गया है? तो यहाँ से ऐसे, फिर से घुमा दिया ऐसे, फिर ऊपर और फिर इस प्रकार से। देखो सेम आकृति बन रहा है ना, ये वाला ऐसे, फिर ऊपर, फिर ऐसे करके सेम आकृति बनाना है ये वाला। बाकी सभी में देखो तो इस प्रकार से आकृति बन ही नहीं रहा है। ए में देखोगे तो ए में इस प्रकार से बन ही नहीं रहा है, बी में देखोगे तो इस प्रकार की आकृति इसमें भी नहीं आ रहा है, सी में देखोगे तो सी में तिरछी आकृति कहाँ है आप बताइए ना, तो ये भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को अब देखते हैं। आप अपने मन से खुद से पहले बनाने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बार बार कहते रहता हूँ, जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे नहीं बनने वाला आपसे। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यानपूर्वक देखिए और ये जो प्रश्न आकृति है वो प्रश्न आकृति किस में है उसको आपको बताना है। जो उत्तर आकृति दिया गया है उसमें चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो उपयुक्त आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो उसको भी ध्यानपूर्वक देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। सबसे पहला ये वाला आकृति को देखिए, ऐसे आकर के किस प्रकार से गया है और ये फ्लैट गया है। ठीक है, उसके बाद फिर से ऐसे गया है। ये मत सोचना कि ये वाला जो है वो इस प्रकार से ऐसा गया होगा। ठीक है, ऐसे नहीं गया, ये फ्लैट गया हुआ है। और इसको देखोगे ना तो इसमें देखो ये तिरछा 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 सिर्फ दिया है और इस प्रकार से जो त्रिभुज की आकृति उसमें नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा इस प्रकार से। और दूसरा ऑप्शन को देखो, दूसरा में क्या है, इस प्रकार से हमको फ्लैट को देखना
रखना है, ठीक है। और ये वाला आकृति सही बन रहा है, लेकिन ठीक है इस प्रकार से जो ये नीचे वाला जो हिस्सा है वो इसमें नज़र ही नहीं आ रहा है बराबर। ये वाला इस हिस्सा ऐसे होने चाहिए ना, तो ऐसे इसमें नज़र आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये वाला ऑप्शन नंबर सी को, इसको देखोगे इस प्रकार से ऐसा गया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये जो फ्लैट वाला जो हिस्सा है वो नहीं है, इसमें फ्लैट दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला जो फ्लैट है वो फ्लैट वाला हिस्सा यहाँ नहीं है, इसमें ऐसे घुमा दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा। और इसमें देखोगे ना तो ऑप्शन नंबर डी कैसे होगा, तो इसको देखिए ये वाला हिस्सा आया है, फिर गया है, फिर नीचे आया है, उसके बाद फ्लैट गया है, उसके बाद फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ये वाला, ये समझ में आया। उसके बाद ये वाला हिस्सा को जो त्रिभुज है, ठीक है, ये जो बीच में ऐसे त्रिभुज जो है ना उसको कैसे लिया गया, तो देखिए ऊपर वाले हिस्सा को यूँ लिया गया है, उसके बाद यहाँ से काट करके ऐसे कर दिया गया है। ये वाला आकृति आपको समझ में आया। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न को आप लोग ध्यानपूर्वक देखोगे तभी आपसे बन पाएगा। इस प्रकार का जो प्रश्न है वो देखने में सरल लगता है लेकिन होगा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक चौथा का जो उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को देखते हुए चलते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए और इसका क्या आंसर आएगा बताइए। मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि जितने भी अब मेरे प्रश्न है ना 20-25 जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्नों को बनाने की कोशिश कीजिए खुद से, ठीक है। जितना अच्छा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपसे बनने वाला है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को देखिए, सिर्फ प्रश्न आकृति को देखो और उत्तर आकृति और इसका क्या आंसर आएगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो उपयुक्त आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो आप प्रश्न आकृति को ध्यानपूर्वक देखिए, इसमें जो सेम आकृति बना हुआ है किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा मैं जूम करके आपको समझाते हुए चलता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा जूम करूँगा तो आपको थोड़े से अच्छे से समझ में आएगा। चलिए बताता हूँ ऑप्शन नंबर बी कैसे होगा। तो सबसे पहले देखिए ये जो कॉर्नर से इस प्रकार से आपका जो लकीर है वो लिया गया है, उसके बाद ये जो ऊपर से साइड जो दिया है उसको ले लिया है, ये समझ में है। उसके बाद जस्ट यहाँ से बगल से फिर से ले लिया गया है ये वाला आकृति, फिर से ये बीच वाले हिस्सा को फ्लैट ले लिया गया है और फ्लैट के बाद डायरेक्ट ये कॉर्नर में चिपका दिया गया है, ये समझ में आया। उसके बाद ये जो लकीर दिया हुआ है ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला ये वाला, तो ये आप लोग फर्स्ट वाला जो दिया है वो ये वाली है, ये वाली जो फ्लैट गया है वो हो गया। और ये वाला जो डिब्बा है वो तो आपका इसमें दिया हुआ है जो ऐसे इस प्रकार से है वो तो नॉर्मल है सभी में है। तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी में कैसे नहीं होगा। तो ये कॉर्नर करके डायरेक्ट बीच में ऐसे लकीर इसमें नहीं आ रहा है तो ये कट जाएगा। उसी प्रकार ये कॉर्नर से आया हुआ है तो इसमें है ही नहीं तो वैसे ही कट जाएगा। और ये कॉर्नर से तो आया है लेकिन यहाँ भी गया है, उसके बाद ये चला गया और बीच में इस प्रकार की आकृति इसमें भी नहीं बन रहा है तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो प्रश्न क्रमांक 5 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को करते हैं। अब 6 को ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। अब खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए बताइए इसका क्या आंसर होगा। ध्यानपूर्वक देखिए प्रश्न आकृति को और उत्तर आकृति को देखिए और बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो उपयुक्त आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो चलिए इसको भी थोड़े से ध्यानपूर्वक देखिए कैसे होगा, मैं आपको बताते हुए चलता हूँ, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे डी करेक्ट होगा। सबसे पहला आप लोग देखिए इस प्रकार की जो आकृति जो दिया है प्रश्न वाला और उत्तर आकृति में, सबसे पहला देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। इस प्रकार से लिया है, ऐसे लिया है और इस प्रकार से घुमा करके ऐसे और ऐसे हो गया है। पहला वाला आपका समझ में है इस प्रकार से कैसे लिया है ये वाला। उसके बाद सेकंड को देखिए ऐसे घुमाया है, ऐसे और ये कर दिया, ये आकृति सेम बना। और इस प्रकार से जो बना हो ना इसको भी देख लीजिए सेम, तो सेम आकृति किस में बन रहा है, इसमें बन रहा है। और बाकी में कैसे नहीं होगा ये देख लीजिए। इसमें देखिए ऐसे घुमा करके ऐसे थोड़ी ना बनेगा, अब बताओ इस प्रकार से तो ये नहीं बनेगा। इसमें देखिए कॉर्नर में है तो कॉर्नर में ऐसा कोई आकृति दिया ही नहीं है तो ये भी कट जाएगा। और ये जो कट मार दिया है तो ऐसा तो आकृति है ही नहीं तो ये भी कट जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक जो 6 का उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आकृति को देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यानपूर्वक अब देखिए। अब इसका क्या आंसर आएगा सबसे पहले आपको बताना है, ध्यानपूर्वक देखिए और क्या आंसर होगा बताइए। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, सेम आकृति जो दिया ना इस प्रकार से बनेगा लेकिन अलग अलग इसमें कर दिया गया है, ठीक है। आपको जमाना है, इस प्रकार से आप जमाओगे लेकिन इसमें अलग अलग है, ठीक है। ये देखना कि ऐसा ये और ये सारी जो इंस्ट्रूमेंट है अर्थात जो दिया गया ना, जैसे लकीर है, ये वाला डाइस है, ये वाला और ये जो वाला जो बिंदु वो किस में है आपको ये बताना है। जमाने की आवश्यकता नहीं, अलग से आप उसको जमा करके बना सकते हो, ठीक है। तो किस में है आपको ये बताना है सबसे पहला। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो उपयुक्त आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो मैंने आपको प्रश्न देते हुए मैं हमने आपको बताया था कि इसको आपको खुद से जमाना है। ये तिड़ी बिड़ी मतलब अलग अलग करके दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे आंसर होगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए ये जो सर्कल है वो किस में है, तो ये जो सर्कल है आपको ये वाला जो सर्कल है आपको सबसे पहले वो उठाना है, ऐसे आप उठा कर रख लिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये जो डॉट है, ठीक है, ये जो डॉट है और ये जो डॉट है तो इसमें भी डॉट हम लोग यहाँ बीच में रख देते हैं, ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बड़ा सा ना जो लकीर
लकीर है उसको उठा करके यहाँ पर रख दो, ऐसे रख दो, ठीक है। उसके बाद लास्ट में देखिए ये जो लास्ट में इस प्रकार से जो दिया गया ना, ठीक है, लकीर जो दिया है उसको यहाँ पर उठा के ऐसे रख दो। तो इसको देखो प्रश्न आकृति को, ये वाला जो दिया है वो सेम बना ना आपका। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बाकी कैसे नहीं होगा उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला देखो ये वाला ऑप्शन है को देखोगे, ये सर्कल आप उठा दोगे, ठीक है। उसके बाद डॉट भी रख दोगे, ये भी ठीक है। लेकिन ये लकीर ये उठा करके रख दोगे। लेकिन एक और यहाँ पर जो लकीर आता है वो कहाँ है, इसमें दिया है क्या डबल लकीर, नहीं दिया है। तो इस प्रकार ये नहीं होगा। समझ में आया पहला वाला। उसके बाद दूसरा को देखो, यहाँ इसमें डॉट मिसिंग है, इसमें डॉट है लेकिन इसमें डॉट नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके अलावा इसमें डबल डॉट दे दिया है, तो डबल डॉट को हमको आवश्यकता ही नहीं है, सिंगल डॉट की आवश्यकता है। जो एक्स्ट्रा दिया है उसको नहीं लेना है, परफेक्ट जो दिया है सिर्फ उसी को लेना है, ना एक्स्ट्रा होना चाहिए, ना कम होनी चाहिए, ना ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे लेना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को अब देखते हैं हम लोग ध्यानपूर्वक। इसको भी देखिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप परफेक्ट हो जाओगे, ये मान करके चलो। ये मत सोचना कि सेम सेम क्वेश्चन है। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, आपको उतना ही ज़्यादा सरल लगने लगेगा, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी बता दो। मैं तो ये चाहता हूँ कि यार मैं जितने भी प्रश्न लेकर आऊँ सारे के सारे प्रश्नों को आप सही सही आंसर दो, तब मेरे को खुशी होगा कि हाँ आप वाकई में सारे आंसर दे सकते हो। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यानपूर्वक देखिए और प्रश्न आकृति को देखो और क्या इसका आंसर होगा आप बताओ। इसमें देखिए कि कौन सा जो सेम आकृति है ये ऑप्शन वाले में आ रहा है, आपको ये बताना है। चलिए बताइए जल्दी से। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो उपयुक्त आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो चलिए ध्यानपूर्वक इसको भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है। सबसे पहला देखिए इस प्रकार से जो ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल ये किस में बन रहा है, देखो इसी प्रकार से होने चाहिए ना। देखिए सेम टू सेम ऐसे होने चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ। इसमें ट्राइंगल तिरछा दिया है, ये नहीं होगा। उसके अलावा इसमें ट्राइंगल दिया है लेकिन इसमें कॉर्नर में दे दिया है, तो ये भी नहीं होगा। ये जो ट्राइंगल है वो तिरछा इस तरफ से मुड़ गया है, तो ये भी नहीं होगा। इसलिए सबसे सरल तरीका है कि यार ट्राइंगल जो दिया है वो सेम इस प्रकार से सेम जो इसमें है ये वाला इसमें दे दिया है। उसके अलावा ये वाला जो बीच का लकीर है उसको उठा लो, उठा लिए ना। तो अब ये सेम टू सेम बना कि नहीं आप ये बताओ। और ये जो आप बॉक्स है वो तो नॉर्मल इसमें दिया ही होगा। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न क्रमांक 8 का उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को करते हैं। इसको भी देखिए और क्या इसका आंसर होगा बताने की कोशिश कीजिए। आप लोग खुद से बनाइए, मैं बार बार आपको बोलते रहता हूँ। प्रश्न क्रमांक 9 को देखो और क्या इसका आंसर होगा बताइए। चलिए ऑप्शन चारों को देखिए ध्यानपूर्वक। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो उपयुक्त आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो इसको भी थोड़े से ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। ये वाला जो बॉक्स है वो सभी ऑप्शन में है, ठीक है। ये तो आपको पता ही चल गया होगा। ये वाला जो बॉक्स है देखिए, ये वाला सभी ऑप्शन में आपको मिल गया है, ये वाला, ठीक है। उसके अलावा देखो ये जो हम लोग को ऐसे कॉर्नर से लिया गया है लकीर, तो ये हम लोग कॉर्नर से ये लकीर ले लेंगे, ये समझ में आ गया। उसके बाद बीच से यहाँ से ले लिया गया ये वाला लकीर, तो सेम यहाँ से ये वाला ले लिया गया, तो सेम टू सेम बना ना। तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 9 का उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी कैसे नहीं होगा ये देख लो। सबसे पहला ये वाला बॉक्स तो दिया गया है, ये समझ में आ गया। ये वाली तिरछा वाला ये भी दिया है, लेकिन ये वाला जो लकीर है वो कहाँ दिया है, इसमें नहीं दिया है, तो इस प्रकार ये भी नहीं होगा। दूसरा में देखो इसमें तिरछा दिया ही नहीं हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें तिरछा दिया हुआ है लेकिन ऐसे खींचने वाला है ही नहीं, इसमें देखो यहाँ तो फ्लैट फ्लैट है, तो इस प्रकार से ये भी नहीं होगा। तो प्रश्न क्रमांक 9 का उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब थोड़े से हो सकते हैं आपके लिए थोड़े थोड़े धीरे धीरे टफ करते जाएंगे हम लोग क्वेश्चन को। क्या इसका आंसर होगा ध्यानपूर्वक देखिए 10 को और बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो उपयुक्त आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, चलिए ध्यानपूर्वक इसको भी देखिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा जूम करता हूँ, इसलिए आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए जूम करता हूँ और बस देखता हूँ क्या क्यों इसका आंसर करेक्ट होगा, ये बता देता हूँ। सबसे पहला ये वाला जो प्रश्न आकृति उसको देखिए, सेम वाली जो ऐसे वाली जो है, सबसे पहले हम लोग उसे ढूंढ लेते हैं। कहाँ पर से, तो वो देखिएगा यहाँ से लेकर के ऐसे और यहाँ से लेकर के ऐसे दिया गया है, ये समझ में आ गया। उसके बाद ये जो कॉर्नर और ये कॉर्नर दिया, तो ये वाला कॉर्नर उठा लो और ये वाला जो कॉर्नर है वो उठा लो। समझ में आया, ये वाला कॉर्नर और कॉर्नर उठा करके कैसे आया। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक जो 11 है उसका जो उपयुक्त आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी क्यों नहीं होगा ये भी बता देता हूँ। आपका जो देखो ये वाला त्रिभुज तो टाइप से जो बन रहा वो बन रहा है, लेकिन ऐसे कॉर्नर इसमें नहीं दिया गया है, तो ये कट जाएगा। इसमें तो त्रिभुज भी नहीं बन रहा है, तो ये भी कट जाएगा। और उसके अलावा ये वाला ऑप्शन देखो, तो इसमें भी इस प्रकार से कहाँ बन रहा है, अब बताओ। इसको आकृति को देखोगे तो ये नहीं बन रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो उपयुक्त आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका क्या आंसर होगा बताइए। प्रश्न को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको पहले भी बोला था, आप प्रश्न को पढ़िए मत, सिर्फ ये जो आकृति है उसको देखिए। और हम जो है ना वो टोटल वो इस प्रकार की आकृति वाला ही क्वेश्चन आप लोगों के लेकर आए, ये जो क्लास है वो पूरा, क्योंकि ताकि अच्छे से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बैठ जाए, इसीलिए मैं लेकर के आया हूँ सिर्फ आकृति वाला जो प्रश्न है उनको। चलिए ध्यानपूर्वक देखिए ये जो आकृति है उसको और किस में है आपको ये बताना है। ध्यानपूर्वक देखिए और इसका आंसर दीजिए।
तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो उपयुक्त आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो आप लोगों की नज़र कैसे होनी चाहिए, इस प्रकार से ध्यानपूर्वक देखो कि आप प्रश्नों को देखो और देखते ही आपको उत्तर की आकृति नज़र में आ जाए। कैसे नज़र में आ जाए? आपको देखोगे तो आपको पता चलेगा, ये चारों ऑप्शन को देखो, आपको पता चल जाएगा ये वाला जो डायरेक्शन है वो अलग से ही दिख रहा है आपको। यहाँ से इस प्रकार से ये लिया गया है, उसके बाद ऐसे घुमा करके ये हुआ और इस प्रकार से ले लिया गया है, ऊपर से ही दिख रहा है, आपको किसी प्रकार की तर्क वर्क लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, दिख रहा है वैसे ही। इस ऑप्शन को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 11 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी इस प्रकार की आकृति किसी में नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन बाकी ऑप्शन जो गलत हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को देखते हैं। 12 तो जल्दी जल्दी थोड़े से बताइए आप लोग, ठीक है, ताकि आप लोग को जो स्प्रेड है ना वो थोड़ा सा फास्ट मोड में हो। आपको धीरे धीरे नहीं, आपको जो एग्जाम सेंटर है ना वहाँ आपको फास्ट मोड में बनाने आने चाहिए, और इतना प्रैक्टिस कर लो कि आपको जल्दी बना करके आप एग्जाम को बैठ जाओ, ताकि दूसरा विषय को ज़्यादा टाइम दे पाओ। ठीक है, रीजनिंग जो होता है वो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, आपको पता ही होगा, तो उसमें सबसे कम टाइम में सॉल्व कर लो, ऐसे मैं चाहता हूँ। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यानपूर्वक देखिए और इसका क्या आंसर होगा बताइए। ध्यानपूर्वक देखो ये आकृति किसमें है वो बताओ। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। फिर से मैंने आप लोगों को बताया था ना प्रश्न क्रमांक 11 में ही कि आपकी देखने की नज़रिया इस प्रकार से हो कि आप प्रश्न आकृति को सिर्फ देखो, और देखते ही आपके जब उत्तर आकृति को फिर से देखोगे ना, जो ऑप्शन दिया है, देखते ही आपकी समझ में आ जाए। तो देखिएगा ना, तो यहाँ से आधा गोला को ये ले लिया गया है, उसके बाद ये देखो यहाँ से और यहाँ से ऐसे काट करके ले लिया गया। ऐसा किसी में है क्या? देखो ऐसे ऐसे वाला हिस्सा किसी में है, इसमें उल्टा है तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, इसमें दिया ही नहीं है और इसमें भी नहीं दिया है, तो डायरेक्ट आपको समझ में आ जाता है कि प्रश्न जो है ना वो ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो उपयुक्त आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फास्ट मोड में थोड़े से करते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 को देखिए, अब इसको बताइए इसका क्या आंसर होगा, ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए। प्रश्न क्रमांक 13 को देखो और बताओ क्या होगा। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो उपयुक्त आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो आप देखिएगा तो आपकी समझ में आएगा इस प्रकार की जो आकृति दी हुई है वो किस में है, तो इसमें है। कैसे? ये वाली देखो, ऐसे देखो, हल्का सा ऐसे कॉर्नर आ गया है, उसके बाद फिर से इसको ले लिया गया है और इसको ले लिया गया है। इस प्रकार की आकृति और किसी में नजर आ रहा है, इसमें दिया ही नहीं है, इसमें अब इस प्रकार से दिया ही नहीं है और इसमें भी नहीं होगा। तो देखने से ही आपकी समझ में आ जाता है इस प्रकार की जो आकृति है वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को देखते हैं। 14 को ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है, और बनाइए, खुद से कोशिश कीजिए बनाने का, इसका आंसर देने का। इसका बताइए क्या इसका आंसर होगा, ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो उपयुक्त आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे? तो इस प्रश्न को आप लोगों ने पिछले वाले जो प्रश्न है, ठीक है, जो आगे हम लोग 14 आगे, इससे पहले जो हम लोगों ने प्रश्न किए सेम प्रश्न है। मैंने सेम इसीलिए दिया है क्योंकि आपको ना दोबारा प्रैक्टिस करो तो आपको ये अंदाजा लग जाए, आपका माइंड कितना शार्प है ये पता चल जाए कि ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर डी होगा, देखते ही समझ में आ जानी चाहिए। तो इसलिए मैं आपका जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो दिया हूँ, और कैसे सॉल्व होगा तो एक बार और आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं जूम करके बताऊंगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जूम करूँ कि कैसे होगा, देखिए ध्यानपूर्वक। सबसे पहले ऐसे लिया गया है, फिर ऐसे लिया गया है, फिर ऊपर से क्या लिया गया, ऐसे ले लिया गया, और डायरेक्ट ऐसे ले लिया गया है। समझ में आया? और जो प्रश्न आकृति उसको देख लो, ठीक है, सेम टू सेम बना ना उसी प्रकार से। चलिए दूसरा प्रश्न को करते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 को देखिए और इसका क्या आंसर होगा ध्यान से देखिए और खुद से कम बनाने की कोशिश कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे नहीं बनने वाला, आपसे एग्जाम में कोई हेल्प करने वाला नहीं है आपका, ठीक है। तो चलिए बताइए प्रश्न क्रमांक 15 का क्या आंसर आएगा। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो उपयुक्त आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि आपके देखने का नज़रिया एकदम शार्प होनी चाहिए, देखते ही आपको समझ में आ जानी चाहिए क्या इसका आंसर होगा। कैसे? तो सबसे पहले ये वाली जो बॉक्स है वो सभी में है, ये वाली हमको देखना नहीं है, ये देखना नहीं पड़ेगा, हमको देखना है कि इस प्रकार का जो आकृति है वो किस में है। तो आप देखेंगे ना तो ये आकृति आपको इसमें फ्लैट नज़र आ रही है, ये समझ में है। और उसके बाद ये वाली जो सीधे सीधे ले लिएगा और ऐसे, तो ये वाला ऑप्शन केवल बी में नजर आया, और किसी में नजर आया क्या? आप देखो ऐसे तिरछा आया है क्या इसमें? ऑप्शन नंबर ए में नहीं आया तो ये गलत हो जाएगा। इसमें भी देखो ऐसे तिरछा आया है क्या? नहीं आया है तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें तिरछा ऐसा आया है और ऐसा है, लेकिन ऐसा फ्लैट दिया है क्या? नहीं दिया है, तो इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को देखिए, अब इसका आंसर बताइए क्या इसका आंसर होगा। ध्यानपूर्वक देखो कि प्रश्न क्रमांक 16 को और क्या आंसर होगा, देखिए सिर्फ इसको देखो और बताओ क्या होगा। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो उपयुक्त आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो इसको थोड़े से ध्यानपूर्वक देखो, इसको भी, ठीक है। कैसे? तो सबसे पहला ये वाला जो दो दिया गया है, इसको दो ये वाला दिया गया है, हम हाथ से काट लेंगे, ठीक है। कोई जरूरी नहीं एकदम लंबा करो छोटा करो, ऐसा दिया है कि नहीं ये देखना है सिर्फ आपको। उसके बाद ये वाला हिस्सा को देखो, ये जो दिया है वो यहाँ से ये दिया है ऐसा वाला हिस्सा, ये समझ में आया। उसके बाद ये जो तीर का निशान ऐसे दिया है और इस तरफ का दिया है, ये हम लोग ले लेंगे। बाकी ऐसा किसी में दिया है क्या? इसमें डबल डॉट है, लेकिन इस प्रकार से कहाँ हिस्सा दिया है, एक छोटा है इसमें एक बड़ा है, तो
तो ऐसा नहीं लेना है, बराबर जो दिया है उसको लेना है, जो उपयुक्त होगा वो, तो ये गलत हो जाएगा। उसके अलावा इसमें डबल डॉट जैसे ऐसे दिया ही नहीं तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें उस प्रकार की आकृति बन ही नहीं रहती, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बनाने का आपका तरीका होना चाहिए। चलिए बताइए इसका क्या आंसर होगा, कौन सा आकृति है जो प्रश्न आकृति में सटीक आएगा। ऑप्शन 17 को देखो, प्रश्न 17 को देखो और बताओ क्या इसका आंसर होने वाला है। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट। कैसे, तो चलिए इसको भी ध्यानपूर्वक देखिए और बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहला देखो ऑप्शन नंबर ए को देखो कैसे गलत होगा। इसमें इस प्रकार से तो दिया है, लेकिन ये देखो यहाँ पर से क्या है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम, लेकिन हमको इक्वल साइज़ लेना है, ये जो इक्वल साइज़ है वो लेना है, तो इस प्रकार से ये गलत हो जाएगा। इसको देखो, इसमें तो सरासर उल्टा ही दिया है, देखिए ये उल्टा दिया है, ये इस प्रकार से शुरू होता है, ये इधर से शुरू होता है, तो इस प्रकार से ये भी गलत हो जाएगा आपका, ये भी गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी को देखो, इसमें तो तिरछा मोड़ दिया गया है, इस प्रकार से फ्लैट सीधा लेना है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी ही कैसे करेक्ट होगा, इसको देखो, यहाँ से कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से घुमा करके ऐसे करके ये ले लिया गया है, और ऊपर से यहाँ से कॉर्नर से स्टार्ट किया है और ऐसे करके इस कॉर्नर तक ले लिया गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न को देखते हैं 18 को देखिए और इसका क्या आंसर होगा खुद से बताइए। प्रश्न क्रमांक 18 क्या होगा बताइए, ये आपके लिए सरल हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो उपयुक्त आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो इसको भी ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहला ऐसा आकृति किसमें है, ध्यानपूर्वक देखो, तो ऐसा आकृति ऑप्शन नंबर केवल डी में है। कैसे, तो ऊपर से ये कॉर्नर लिया गया है और ऐसे घुमा करके यहाँ इस कॉर्नर में छोड़ दिया गया है, ये इजीली आपका समझ में आएगा। इसमें तो देखो फ्लैट वाला इसमें दिया ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें भी फ्लैट नहीं दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें भी फ्लैट नहीं दिया तो ये भी गलत हो जाता। अगर किसी में दिया होता तो ये हो जाता, लेकिन केवल फ्लैट इसमें दिया है, तो ऐसे लकीर दिया है ना, ऐसे घुमा करके फ्लैट फिर इस तरफ, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं, ध्यानपूर्वक इसको देखिए और इसका क्या आंसर होगा बताइए। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो उपयुक्त आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो इसको भी ध्यानपूर्वक देखिए, मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा। सबसे पहले देखिए, ये वाली जो आकृति हम पहले उसको लेते हैं, ये जो कॉर्नर यहाँ से स्टार्ट किया गया है और यहाँ तक की लिया गया है, ये समझ में आया। उसके बाद ये वाली आकृति को देखते हैं। ठीक है, ऐसी आकृति यहाँ इस कॉर्नर से स्टार्ट करके ये ले लिया गया है, ये समझ में आया। और ये जो सिंगल है उसको ये बीच में दिया है वो ले लिया गया है। इस प्रकार की आकृति इसमें बना है क्या, आप देखोगे तो इस प्रकार की आकृति बन ही नहीं रहा है किसी भी प्रकार से, इसमें भी नहीं बन रहा है और इसमें भी नहीं बन रहा है। तो सेम आप लोग देखोगे ना तो एक नज़र में देखते ही आपके समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 19 का उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्रमांक 20 को देखिए और इसका आंसर क्या होगा ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 20 जो है ना वो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, मैं आपके लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ देता हूँ। मैं अपने जितने भी वीडियोस लेकर आता हूँ 1 से 2 प्रश्न आपको ऐसे होते हैं जो आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। क्यों देता हूँ, इसका वजह है, मेरा ऐसा होमवर्क आपको देने की वजह ऐसा होता है, जो कुछ तो ऐसे रहेंगे ना जो आपको खुद से बनाने चाहिए, और खुद से बना करके जब देखोगे ना, आपको माइंड लगाओगे, ट्रिक लगाओगे, तो आपका जो माइंड है तुरंत ही क्लिक करेगा। और इस प्रकार के प्रश्न अगर एग्जाम में आता है ना तो आपका समझ में जल्दी आने वाला है, क्लिक जल्दी करेगा, क्योंकि मैंने आपको होमवर्क दिया है और आपने उसको अपने तरफ से कोशिश किया और बनाया है और सही आंसर लाया है। तो इस प्रकार से आपकी बनाने का जो याद करने का जो तरीका है वो शार्प रहने वाला है और जल्दी से याद आएगा, इसलिए मैं आपको हमेशा होमवर्क के तौर पे देता हूँ। चलिए इसको आप कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा प्रश्न क्रमांक 20। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को देखते हैं, क्या इसका आंसर होगा, ध्यानपूर्वक देखिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो उपयुक्त आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने का आपका तरीका क्या होना चाहिए, तो आपके बनाने का तरीका, ये जो अलग अलग आकृतियां दी हुई है उसको आपको देखना है कि कौन सा ऐसा चित्र है जिसमें ये सारी आकृतियां छिपी हुई है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखोगे तो आपका जो है वो समझ में आएगा। सबसे पहला ये वाली जो आकृति, इस प्रकार की जो आकृति दी है, ये देखो, ये मछली सिर जो उस प्रकार से दिया है। दूसरा ये जो डॉट देखोगे उसकी आँख बना दी गई है। ठीक है, ये जो यहाँ पास आँख है वो बना दी गई। तीसरा देखो, तीसरा जो देखोगे ना, ये वाला हिस्सा देखोगे अगर ना, तो ऐसे जो दिया गया है वो वाले हिस्सा जो देखोगे ना वो उसका पूंछ को दे दिया गया है, ये देखो समझ में आया। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, ये जो दिया हुआ है ऐसे करके जो दिया है, वो वाला जो हिस्सा है वो उसका जो बीच वाली हिस्सा है वो दे दिया गया है। उसके बाद देखो ये वाला हिस्सा जो फ्लैट है ना, ये वाला देखो, ये वाला साइड में रखा गया है, ये जो फ्लैट है थोड़ा सा वो दिया है। उसके बाद ये लास्ट वाला हिस्सा देखो, इसमें थोड़ा से तिरछा दिया गया है, ये वाला देखो, तो सेम ऐसे तिरछा वाला हिस्सा इसमें है, ये वाला जो फ्लैट नीचे में दिया है वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इस प्रकार की चित्र अगर देखोगे ना तो ऑप्शन बी में है क्या, नहीं है। ऑप्शन इसमें है क्या, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन डी में, इसमें भी नहीं है। तो आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इसका आंसर ये होगा। ठीक है, आपका नज़रिया शार्प होने चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को देखिए और इसका क्या आंसर होगा बताइए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, मैं बार बार कहता हूँ। चलिए 22 का बताइए क्या आंसर होगा।
तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो उपयुक्त आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो एक नज़र देखने से आपको समझ में आ जाएगा, इस प्रकार से जो दिया है और ऐसे दिया है, तो इसमें देखो ऐसे दिया है और ये जो दिया है वो दिया है और सेम आकृति तो आपको नज़र में आ जा रहा है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा कैसे, और बाकी कैसे गलत हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए बाकी ऑप्शन को भी मैं आपको बताता हूँ। बाकी ऑप्शन देखोगे ना तो ऑप्शन क्रमांक ए को पहले देखो, ऑप्शन ए को, इसमें देखो ये जो कॉर्नर है वहाँ से ले लिया गया है और इसमें देखो कॉर्नर को ऐसे बंद है, यहाँ इसमें कॉर्नर को बंद है तो ये गलत हो जाएगा। सी को देखो, सी में देखो एकदम ऊपर ही में ले लिया गया और ये कॉर्नर के जस्ट थोड़ा सा ऊपर में, इसलिए ये भी करेक्ट गलत हो जाएगा। उसके अलावा लास्ट को देखो, इसमें कॉर्नर के बाद नीचे वाला हिस्सा को ले लिया गया है और इसमें ऊपर वाला हिस्सा है तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को देखो और क्या इसका आंसर होगा ध्यानपूर्वक बताइए। ठीक है, देखो 23 का जो प्रश्न आकृति है उसको और आंसर क्या होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो उपयुक्त आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे करेक्ट होगा वो थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा जूम करके आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला डी को देखिए कैसे करेक्ट होगा वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला देखिएगा ना तो ये वाला जो हिस्सा है और ये वाली, ठीक है, वो ऐसे सीधा ले लिया गया है, ये आकृति आपके समझ में है। उसके बाद यहाँ से ऐसे घुमा करके ऐसे ले लिया गया है। सेम देखो ये वाला जो आकृति बना है वो इसमें दिया गया है, ये वाला कैसे दिया गया है, तो यहाँ से देखो ऐसे घुमाया है, फिर ऐसे, फिर यहाँ से फ्लैट ले लिया गया है और ऊपर से ऐसे घुमा करके ऐसे ले लिया गया है। सेम आकृति ऑप्शन नंबर डी में बन रहा है, बाकी इसमें ऐसी इस प्रकार की ऑप्शन जो दिया है उसमें किसी में भी नहीं बन रहा है, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। थोड़े से इसको बताइए आप लोग, 24वां प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए और इसका क्या आंसर होगा बताइए। देखिए 24 क्वेश्चन का क्या आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो उपयुक्त आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कैसे करेक्ट होगा देखिए ध्यानपूर्वक मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला देखो ये जो फ्लैट लकीर दिया है वो लेते हैं, ये जो फ्लैट है वो यहाँ से ये लिया गया है, ये समझ में है। उसके बाद देखो ऐसे कॉर्नर करके कर दिया गया है, तो ये जो कॉर्नर है वो यहाँ से ऐसे घुमा दिया गया है, ये समझ में है। उसके बाद देखो फिर से वापस लिया गया है, तो ये वापस लिया गया है और ये आ गया है, ये समझ में है। उसके बाद ये डायरेक्ट यहाँ कॉर्नर में चिपका दिया गया, तो ये कॉर्नर में इसको भी चिपका दिया। तो इस प्रकार से ये ऐसे और ऐसे घुमा करके ऐसे कर दिया, ये बिल्कुल आर के आकार का बन रहा है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी कैसे नहीं होगा, बाकी में ऐसे ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहे, देखने से आपकी समझ में आ जाने चाहिए, आपका जो देखने का नजरिया ऐसे होना चाहिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यानपूर्वक देखिए और इसका क्या आंसर आएगा बताइए। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 जो है ना वो आपके लिए होमवर्क है, ये भी वाला। ठीक है, एक प्रश्न मैं आपको दिया वो प्रश्न क्रमांक 20 है, ठीक है, और दूसरा जो प्रश्न दिया रहा हूँ वो आप प्रश्न क्रमांक 25 है। आपको कमेंट करके बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। कुछ प्रश्न जो है मैं आपको हमेशा देता हूँ और दूंगा ही मैं दूंगा, ठीक है, चाहे आप बनाओ चाहे ना बनाओ, लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ ज़रूर निभाऊंगा कि आपको जो क्वेश्चन है वो मैं दूंगा ही दूंगा होमवर्क। ठीक है, क्या इसका आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। 20 और 25 आपके लिए होमवर्क है। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को देखते हैं और प्रश्न क्रमांक 26 को ध्यानपूर्वक देखिए और इसका क्या आंसर होगा बताइए। प्रश्न आकृति को देखो और बताओ क्या होगा। तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो उपयुक्त आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा तो ध्यानपूर्वक देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जो एफ की आकृति है वो ले लो। एफ की आकृति यहाँ से आप लोग लोगे ना, यहाँ से आधे बीच से ना, तो यहाँ से ऐसे बन गया एक वाला। दूसरा ये जो हाफ लिया गया है यहाँ से देखो ये लकीर गया है वो लिया गया है। इस प्रकार से किसी में बन रहा है क्या ऐसे वाला, इसमें एफ के आकार के बन ही नहीं रहा, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें बन रहा है क्या ऐसे लकीर, इसमें दिया नहीं है तो इसमें भी गलत हो जाएगा। इसमें भी नहीं दिया, एफ तो बन रहा है लेकिन एफ का ये जो सेकंड वाला वो बन ही नहीं रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 26 का जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं ध्यानपूर्वक, इसको भी देखिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यानपूर्वक देखो और इसका क्या आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो उपयुक्त आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो इसको भी देखो कि यार देखने से आपकी समझ में आ जा रहा है कि इसमें जो आकृति ये जो प्रश्न वाली दे रही है वो केवल ऑप्शन ए में है। कैसे, तो देखो यहाँ से लेकर के ऐसे और ऐसे और ऐसे घुमा दिया गया, सेम आकृति यहाँ पर से, बाकी में सेम ऐसा बन रहा है क्या, ऐसा इसमें दिया ही नहीं है, इसमें भी नहीं बन रहा है और इसमें भी नहीं बन रहा है, देखने से ही समझ में आ जा रहा है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 27 का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को देखते हैं ध्यानपूर्वक, इसको भी देखिएगा और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को देखो और क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो उपयुक्त आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा वो आप ध्यानपूर्वक देखिए। थोड़े से मैं आपको इसको जूम कर देता हूँ और जूम करने के बाद आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको अच्छे से दिखेगा तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहला ये वाला ऊपर वाली जो बॉक्स दिया है उसको लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाली जो बॉक्स है ना वो ये वाली जो बॉक्स आपको दिख रहा है वो नजर आएगा ऊपर वाला। ठीक है, उसके बाद देखो ऐसे घुमा करके यू ऐसे ले लिया गया, तो ये वाला इस प्रकार से ऐसे घुमा करके ले लिया गया है फ्लैट वाला। उसके बाद देखो ये वाला जो लास्ट में दिया है वो आपका बॉक्स ये वाला दे दिया गया है, ये
ऐसे करके ये वाला। और आपके बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए और बैठने के बाद इस प्रकार की आकृति को देखो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। हाँ, ये आकृति किसमें हो सकता है, केवल नज़रों से देखने की कोशिश मत करो। नज़रों से देखने के अलावा आप हाथ से रिटर्न टाइप से लिखने की कोशिश करो, ये ऐसा कैसे बना हुआ है, किसमें बन सकता है, ये देखो आप। क्योंकि आपको जब एग्जाम सेंटर में आपको ना रफ करने के लिए पेज दिया जाता है, उसमें करेक्ट बनाओगे ना तो आपका आंसर ऐसे बनाओगे ना कॉपी में कर करके तो करेक्ट बनेगा। आप लोगों से गलती होने की जो गुंजाइश है वो बहुत ही कम होगा। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपसे नहीं बनने वाला। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए और इसका क्या आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो उपयुक्त आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो इसको ध्यानपूर्वक देखोगे तो आपके समझ में आएगा कि देखो यहाँ से बीच वाला जो हिस्सा है ना उसको लिया गया है ये ऐसे करके, ठीक है। और ये जो है ना वो इस प्रकार से रिटर्न ऐसे ले लिया गया है और ये जो गोला है देखो यहाँ पास है ना, तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न क्रमांक 29 है वो बनेगा। बाकी में देखिए ये जो उल्टा है उसको नहीं लेना है। ये मत सोचना कि ये जो उल्टा है उसको सीधा करके रख देंगे तो सेम टू सेम हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। उल्टा नहीं करना है, जैसा है वैसे लेना है, ठीक है। अगर टुकड़ों में दिया होता तो समझ में आता कि हाँ चलो हमने टुकड़ों में अलग अलग करके बनाना है, ये एक साथ है। और ये जो देखोगे तो तिरछा है, इसको भी नहीं लेना है। ये देखो तो ऐसे बन ही नहीं रहा है इसमें जो देखोगे तो। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए केवल आज के लिए इतना ही था, प्रश्न 29 तक के लिया गया था। इसमें मैंने आपको 2 प्रश्न होमवर्क के तौर पे छोड़ा हुआ, ठीक है। मुझे याद है कि प्रश्न क्रमांक जो 20 है और प्रश्न क्रमांक 25 दोनों में होमवर्क आपको दिया हूँ, ठीक है। उसको याद रखिएगा। अगर मैं आपको होमवर्क देता हूँ, अगर मैं जिम्मेदारी से आपकी क्लास ले रहा हूँ तो आपकी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको ईमानदारी पूर्वक अपने खुद के लिए मेहनत करने और उसका आंसर भी देना है आपको, ठीक है। चलिए तो आज के जो हमारा क्लास है उसको यहीं पर समाप्त करते हैं। और जितने भी मेरे व्यूवर हैं, जितने भी लोग इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, उन सभी लोगों से एकमात्र मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है। अगर आप चैनल को अभी तक की सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर क्लास लेकर आ रहा हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत करूँ तो थोड़े बहुत तो आपकी भी बनती है यार कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे भी सपोर्ट करो थोड़ा सा, ठीक है। और कर लोगे तो इसमें आप ही के फ़ायदे से, ठीक है। क्यों फ़ायदे से, क्योंकि देखिए अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे तो प्रॉपर आपको नोटिफिकेशन जाएगा प्रॉपर टाइम पे, तो आपको टाइम पे क्लास मिलेगी। और जब देखिए एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, अगर फ्री का लिया हुआ देखिए ज़्यादा वो नहीं रहता, तो मैं आपके लिए कुछ करूँ तो आपको भी कुछ करने चाहिए, ठीक है। बस इतना ही आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट था, ठीक है। बाकी करते ना करते हो आपके ऊपर है। चलिए नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे कल सुबह फिर से 10 बजे। और जब तक कि आपका सिलेबस कंप्लीट ना होना तब तक कि हम कंटिन्यू क्लास तो लेंगे ही लेंगे।